हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत कर रहे हैं भारतीय विश्व करंट अफेयर्स। 30 अक्टूबर 2023। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी आल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। आज 30 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट और उनकी डिटेल आपको कंप्लीट बताएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 29 अक्टूबर को। कौन सा डे? अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में HAL ने किस देश की कंपनी सॉफ्टबोन एयरक्राफ्ट के साथ समझौता किया? ये किया फ्रांस के साथ। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सिल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। फ्रांस की सेना परेड बेस्टिक डे पर डे में प्रधानमंत्री मोदी को विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। टाटा संघ के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। फ्रांस ने 9 साल बाद माली से सैन्य वापसी की घोषणा की। अब देखो फ्रांस फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के पीएम कौन है? इमैनुअल मैक्रो। ये है प्रेसिडेंट फ्रांस के, इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस की पीएम है एलिजाबेथ ब्रोन। तो ये कंप्लीट फैक्ट फ्रांस के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई में। किसका? 15वें जनजातीय युवा आदान प्रदान कार्यक्रम का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया? ये किया मंगोलिया। ऑप्शन सी सही है। किसने? मंगोलिया। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो मंगोलिया की कैपिटल क्या है? उलन बातोर। और मंगोलिया की करेंसी क्या है? मंगोलियाई तुगरिक। और मंगोलिया के प्रेसिडेंट कौन है? नागिन कुरेलसुक। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश की जन्म दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है? ये की गई इटली में। पहले कितनी थी इसकी जन्म दर? 2022 में थी 1.24%। और ये गिर के कितने हो गई? 1.22%। तो ये इटली में दर्ज की गई है। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल इटली में आयोजित किया जाएगा। 18वीं शताब्दी की तमिल पांडुलिपियाँ इटली में खोजी गई। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का 86 साल की उम्र में हाल ही में निधन हुआ। इटली के माउंट एंटना ज्वालामुखी में एक बार फिर विस्फोट हुआ। इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की। तो इटली के बारे में आपको कंप्लीट फैक्ट पता होना चाहिए। अब देखो इटली की कैपिटल क्या है? रोम। और इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है? जियोर्गिया मेलोनी। और इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटरेला। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको इटली के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा? ये करेगा दुबई। किसकी? ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी करेगा दुबई। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल में किसने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? ये लिया पीयूष गोयल ने, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने। ये आपको पता होना चाहिए। जो जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया, भारत के प्रतिनिधि के रूप में पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं कपड़ा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? ये किया भारत ने। किसमें? हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ी में अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? ये किया भारत ने। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट,
भारत को लगभग तीसरी बार AIBD का अध्यक्ष चुना गया है। भारत ICC की तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बना है। भारत लगातार छठे महीने उभरते बाजारों में शीर्ष पर रहा। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत बनी और 8वीं बार एशियाई कप जीता है भारत ने। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको भारत के बारे में पता होना चाहिए। और G20 की मेज़बानी भी हाल ही में 2023 में भारत ने की है और आगे सौंपी है ब्राज़ील को। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया है? एक तो किया है अमृतसर को और दूसरा शहर कौन सा है? कपूरथला, ये भी पंजाब का है। हाल ही में अमृतसर और किसे ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किया है? ये क्या है? अमृतसर और कपूरथला पंजाब को। तो ये आपको दोनों का पता होना चाहिए। ये कौन सा शहर है? कपूरथला। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में WHO ने किसे अपने टीवी सलाहकार समूह में नियुक्त किया है? ये किया सारंग देव को। किसको? सारंग देव को। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, कोटक महिंद्रा बैंक के MD CEO के रूप में अशोक वासवानी को नियुक्त किया गया। IRCTC का CMD संजय कुमार जैन को नियुक्त किया गया। राजस्थान रॉयल्स ने सहायक कोच शेन ब्रांड बने हैं। राज्य कृषि मूल्य आयोग का अध्यक्ष पाशा पटेल को नियुक्त किया गया है। हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। अर्दिम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? किसका? भारतीय अर्थशास्त्र के 4थे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ये किया गया श्रीनगर। श्रीनगर क्या है? जम्मू केंद्र शासित प्रदेश की कैपिटल। और इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? ये किया गया उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। कौन सा? 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजन। अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट, भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। ये कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब देखो उत्तर प्रदेश, ये मैं देख रहे उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश की लोकेशन। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सर्वाधिक है और अनाज उत्पादन में भी सर्वाधिक है और दुग्ध उत्पादन में राजस्थान प्रथम, उत्तर प्रदेश सेकंड है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश की CM कौन है? योगी आदित्यनाथ नाथ और गवर्नर है श्री आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है बारहसिंगा और राज्य पक्षी है सारस। तो ये कंप्लीट फैक्ट उत्तर प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क भी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ये रहा USA 127 के ऐप के साथ। फिनटेक यूनिकॉर्न क्या है? ये पेटीएम, फोनपे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यूज करना मनी ट्रांसफ़र को। सेकंड पे है UK 117 के साथ और भारत है 17 के साथ थर्ड पे। तो ये आपको पता होना चाहिए। भारत के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया जाएगा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया जाएगा। अमेरिका ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया और जॉर्जियो ने अक्टूबर को हिंदू विरासत माह घोषित किया। तो ये कंप्लीट फैक्ट USA के बारे में आपको पता होना चाहिए। USA की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC और प्रेसिडेंट कौन? जॉर्ज बाइडेन। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट USA के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मोजेंस टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा नई दिल्ली में। किसका? हाल ही में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मोजेंस टू द सेंटर नामक कला प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन,
हाल में किसने पटना के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? ये हमारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। हाल में किसने पटना या बिहार के महेंद्र घाट पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। अब देखो आज का चैलेंज क्वेश्चन। हाल ही में घड़ी निर्माता रेडियो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आलिया भट्ट, कृति सेनन, कैटरीना कैफ, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें। इससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। और आप जितना डिटेल से लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें। थैंक यू, धन्यवाद।